हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 की संख्या पत्ती, जो क्लास 9th का है, एक्सरसाइज 1.2। आइए बिना देरी किए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, पहला ही प्रश्न इसका हमने स्क्रीन पर आपको नोट किया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दो। मतलब आपको ये बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है, साथ ही में इसका रीजन भी आपको देना है। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो आपको ध्यान होगा कि ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? इसका रीजन है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो चीजों के समूह से मिलकर बनी होती हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का ही जो संग्रह या जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वास्तविक संख्या। तो लिखेंगे सत्य। सत्य क्योंकि क्योंकि अपरिमेय अपरिमेय व परिमेय परिमेय संख्याओं का समूह या संग्रह ही वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं है ना बेटा। ये आपका पहला प्रश्न का जवाब हो गया कि क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला प्रश्न का हमने उत्तर दिया कि सत्य है, साथ ही में इसका हमने रीजन भी लिख दिया। अब देखो बेटा, आगे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि भाई एग्जाम में आने लायक भी है, अगर 1 नंबर के क्वेश्चन हो जहां पर कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक परिमेय संख्या। बेटा देखो, संख्या रेखा जो होती है संख्या रेखा ये होती है, मान लो हमारी ये 0 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस सॉरी बेटा माइनस का 1 है, इधर माइनस का 2, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे ही हमारा प्लस 3 और ऐसे का -3, ऐसे ही चलते हैं। तो बेटा देखो ये जो पूरे पूरे पूर्णांक भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 का वर्ग होगा। आपसे बात करें कि रूट टू मतलब ऐसी की जो संख्या, तो रूट 2 का वर्ग कहीं मान लो बीच में होगा इसके। तो बेटा आप एक बात देखेंगे, रूट एम एम क्या है? एम एक प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्ग। तो बेटा देखो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक बिंदु इसके रूप का कहाँ होता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का ही होता है, जहाँ एम क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसा नहीं है। देखो बेटा, अगर मान लो आपने रूट 2 लिया और रूट 3 लिया, तो इनके बीच भी क्या होती है? बहुत सारी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी संख्याएं होती हैं। मतलब इनके बीच भी क्या होती हैं? बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इसलिए हर एक बिंदु तो मतलब रूट एम के रूप का नहीं हो सकता। तो इसका रीजन हम क्या लिख देंगे बेटा? साफ साफ, हर संख्या बेटा रूट के फॉर्म में थोड़ी होगी, उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो लिखेंगे, प्रश्न को लिखेंगे असत्य। असत्य। और लिखेंगे रूट 2 व रूट 3 के बीच भी अनंत संख्याएं हैं, है ना? संख्याएं हैं जो कि रूट एम के रूप की नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप की नहीं होती है, नहीं होती है, होती है, जहां जहां हमारा एम जो है, एम क्या है? एक एम एक क्या है? एम हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। एम एक प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृतक संख्या है ना बेटा? ये हमारा
हर एक संख्या क्या होगी हमारे रूट एम के विषय को। बेटा अगर कहीं पर रूट 2 की वैल्यू है और रूट 3 की वैल्यू है ना, कोई संख्या है, अब इनके बीच में भी बहुत सारी संख्या ऐसी होंगी, खाली रूट 2 के बाद में डायरेक्ट रूट 3 नहीं आता, इनके बीच में क्या होंगी, बहुत सारी संख्या हमारी होंगी, है ना बच्चों। अब देखो, अब दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये बात बता सकते हो। देखो बेटा, आप पहला प्रश्न देखो, हमने इसमें लिखा है कि जो वास्तविक संख्या है उसका जो संग्रह है, उसका जो कलेक्शन है, या जो कॉम्बिनेशन है, वो परिमेय, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का है। तो क्या खाली परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले लिखेंगे हम इसका, लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे उत्तर बेटा? असत्य। असत्य इसलिए है, क्यों है? वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, असत्य। क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी होती है ना। क्योंकि हर एक जो है, हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उसके अंदर हमारी परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। तो बेटा पहले प्रश्न के जो प्रश्न और उसके उत्तर हैं, आप उत्तर को अपने नोट कर लें और बाद में इनको बतौर रीजन आपको इसको ये करने हैं बेटा। आने वाले प्रश्न है 1 नंबर में ये आ जाते हैं, आपसे टिक वगैरह में पूछ लेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे, सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो बच्चों, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म का था। ये प्रश्न भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन हमें इसमें एक एग्जाम्पल भी शो करना है। कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखो, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक और फिर उनके जो वर्गमूल हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप के होते हैं। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा रूट 3 है, रूट 2 है, रूट 5 है, इनके जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं के रूप के होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या है, सभी। तो बेटा सभी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो इसका हम रीजन देंगे। रीजन आंसर में क्या लिखेंगे, देखो इनके जो होते हैं कैसे होंगे वो अपरिमेय। तो क्या सभी? तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं सभी, सभी धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों के वर्गमूल 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 परिमेय अपरिमेय अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये बात क्या है, असत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूट 4 बराबर क्या आ गया 2, या रूट 3 रूट 9 बराबर क्या आ गया 3, या फिर रूट 16 बराबर क्या आ गया 4, रूट 4 बराबर 2, जो कि जहां जहां 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। तो हमने ये इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। सबसे पहले हमने ये दिखा दिया कि रूट 4 क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो 2 आया है, 2 क्या आ गया, एक ये परिमेय संख्या आ गई। तो बेटा ये बात क्या है, गलत लिखी हुई है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, है ना। जैसा रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 25 है, ऐसी जो संख्या है रूट 36 है, इनके जो वर्गमूल आएंगे, एक परिमेय संख्या के रूप के आएंगे। अभाज्य संख्या मोस्टली जितनी है उनके वो क्या आते हैं,
वो आते हैं परिमेय संख्याओं के रूप के। तो बेटा प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हमने यहाँ पर बोर्ड पर देखा, लेकिन बेटा प्रश्न 2 और जो इसके शायद प्रश्न 3 और शायद इसमें प्रश्न 4 जो है वो हमारा जो है वो नोटबुक और बेटा उसमें स्केल्स मतलब थोड़ा ज्योमेट्री का वर्क है, तो उसको हम देखेंगे नोटबुक पे। आप इसको नोट करिए और चलते हैं अपनी नोटबुक की ओर। आइए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 जो कि हमें नोटबुक पे सीखना है वो आपके सामने ये रहा। प्रश्न 3 है कि दिखाइए कि रूट 5 को किस प्रकार रूट 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बेटा देखो, इसके लिए हमें एक तो पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान हो, जो आप सभी को उम्मीद करता हूँ मैं होगा। साथ ही मैं इसकी क्रियाविधि शुरू करता हूँ और आपको पूरे का पूरा प्रूफ करके बताते हैं। देखो बेटा, ये हमारा स्केल है। स्केल पे मैं लगभग 1 से लेके 12 सेंटीमीटर तक ले लेता हूँ। 1 से लेके 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। और हमारी इसमें 2 यूनिट जो होंगी ना बेटा, वो 1 इकाई होगी। कितनी होगी? 1 इकाई होगी। और हमारा मिड पॉइंट कहाँ होगा? सर जब 1 से लेकर 12 तक रहा है तो सर 6 पे होगा। कहाँ होगा सर? 6 पे होगा। ये हमारा मिड पॉइंट है। ये दोबारा से मिड पॉइंट को ये मिड पॉइंट हो गया हमारा, है ना बेटा। अब दो दो एक एक इकाई पर हमने पॉइंट ले लिए। एक इकाई को हमने मार्क कर लिया बेटा। ये कर लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर बेटा है। अच्छा बेटा, बीच में क्या रहेगा हमारा? 0 रहेगा। यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, है ना प्यारे बच्चों। और ये 0 ही हमारा अगर माइनस में चलता है, हमें माइनस की भी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हमें प्लस में ही चलना है। तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अब हम? देखो बेटा, हमें इसको लेने के लिए हमें नीचे आधार में हमें 2 लेना पड़ेगा। वो अभी आपको पाइथागोरस में पड़ जाएगा क्यों। तो आधार में 2 यूनिट ले लीजिए। देखो 1 यूनिट और बेटा ये 2 यूनिट, है ना। ये 2 यूनिट लेने पड़ेंगे और लंब में हमें 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो 1 यूनिट लेने के लिए लंब में हमें हमें सबसे पहले 90 का एंगल बनाना होगा। तो ये स्केल रखने के बाद में, तो सॉरी, ये प्रोटेक्टर रखने के बाद में मैं 90 का एंगल लूँगा। ये मैंने 90 का एंगल ले लिया। अब बेटा 90 के एंगल भी लेने के बाद में मुझे क्या करना है कि 90 के एंगल से मिला लिया और बेटा मुझे 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 इकाई को अपना इसमें यानी एक एक इकाई लंब लेना पड़ेगा। ये मैंने 1 इकाई लंब ले लिया। अब बेटा क्या करूँगा मैं? इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ मान लिया। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। अब मैं ओ से ए को मिला दूंगा। ओ से ए को क्या करूंगा मैं अब? मिला दूंगा। देखो बेटा, ओ से हमने ए को मिला दिया। ये ओ से हमने ए को मिला दिया। ये बेटा हमने जो ओ से ए को मिलाया है, यही है हमारा रूट 5। ये हमारा रूट 5 है और ये हमारा 2 इकाई है यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो है हमारा 1 इकाई है, 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का। ये हमारा बेटा कितना है? 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बेटा इसको कैसे लिखना है आपको? देखिए कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करने के लिए हमने क्या लेंगे? संख्या राइट ब्लू ब्लैक पेन। संख्या रेखा पर ओ बी बराबर 2 यूनिट और ए बी बराबर कितना? 1 यूनिट। तब ओ ए बराबर होगा, ओ ए होगा कितना? ओ ए होगा हमारा रूट 5। लेकिन आप कहेंगे सर संख्या रेखा पर तो अब भी नहीं है ये 5, ये तो संख्या रेखा से ऊपर है। तो बच्चों इसको संख्या रेखा पर इसको संख्या रेखा पर इसको संख्या रेखा पर लेने के लिए इसको संख्या रेखा पर लेने के लिए हम क्या करेंगे? देखो रूट 5 को रूट 5 के बराबर ओ ए ओ ए की लंबाई रूट 5 होगी। तो ओ को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम?
ओ ए की त्रिज्या लेकर इसको हम संख्या रेखा पर एक चाप लगा लेंगे। यहाँ से ये हमने बेटा चाप लगा लिया। ये जो हमने चाप लगाया, यहाँ ये पॉइंट जो होगा सी होगा। ये पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों? सी होगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अब ओ ए होगा वो होगा ओ सी के बराबर, जो कि होगा कितना? √5। अब मेन बात है, देखो बेटा ओ ए 5 कैसे आया? देखो पाइथागोरस प्रमेय से इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का जो वर्ग होगा वो होगा किसके? ओ बी के वर्ग के प्लस ओ बी के वर्ग के, ओ बी के और बी ए के, बी ए का वर्ग। बेटा बी ए ये वाला है, ये ओ ए है जो हमें प्रूव करना है। और हमें ओ बी कैसे निकालेंगे बेटा? इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 इकाई है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट है ना। इसका 4 आ गया, इसका 1 आ गया, तो हमारा जो ओ ए का स्क्वायर आया है अभी वो कितना आ गया प्यारे बच्चों? वो आ गया है 4 + 1 5 आ गया। अब बेटा यहाँ से वर्ग हटा देंगे ना हम, तो यहाँ पे हो जाएगा √5। कितना हो जाएगा बेटा? √5। देखो बेटा ओ ए बराबर √5 आ गया ना, आ गया हमें, है ना। तो ओ ए की लंबाई कितनी है? √5 होगी। इसको हम जो ओ सी बना इसको लिख लेंगे, हम लिख लेंगे क्या? ओ ए की लंबाई, ओ ए की लंबाई लंबाई √5 होगी होगी लिखेंगे। अब ओ को बेटा शायद दिख नहीं रहा आपको, हाँ अब दिखेगा प्यारे बच्चों। ओ ए की लंबाई √5 होगी। अब ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ को केंद्र मानकर या केंद्र लेकर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? हमने एक ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए त्रिज्या, बेटा ये त्रिज्या जो ओ ए है, ये ओ ए त्रिज्या, ओ ए त्रिज्या लेकर ओ ए त्रिज्या लेकर ओ ए त्रिज्या लेकर संख्या संख्या रेखा संख्या रेखा पर एक चाप लगाओ, जो आपने लगाया था, है ना बेटा। ओ ए त्रिज्या लेकर चाप लगाया था, चाप लगाओ। चाप चाप लगाया, जो कहाँ काटा? सी पर काटता है, सी पर काटता है। अतः ओ सी बराबर √5, जो कि हमारा संख्या रेखा पर है। ये बेटा हमने सारा कुछ किया, और एक बार मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ ठीक से। ये देखिए इसकी पूरी पिक्चर, ये आपका इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? वेरी गुड बच्चों। फिर से संख्या 4 जो आपका मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट कर दिया है कि वर्गमूल सर्विस की रचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बुक में बहुत बड़ा चढ़ाकर बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ आपको संभव नहीं था तो छोटा ही लिख के दिखाया है। और बेटा इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ आपको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए बेटा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके लिए स्केल ले लिया है, और बच्चों इस पर हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइन खींच ली ऐसे ही हमने नॉर्मल, ये हमने लाइन ले ली थोड़ी सी, और बेटा 1 इंची को 1 यूनिट लेकर मैंने यहाँ इसको मार्क कर दिया। यहाँ मैंने जब इसको मार्क किया, इस पॉइंट को मैंने ओ रखा, इस पॉइंट को मैंने पी रखा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 90 पे लेते हैं। अब मैं 90 पर भी 1 यूनिट लूँगा, और बेटा 90 पे जब मैं 1 यूनिट लूँगा तो इन दोनों को मिलाते हैं ऐसे ऐसे, और बेटा 1 यूनिट ले लेंगे। 1 इंच हमारा यहाँ 1 यूनिट है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको दोनों को मिला देंगे, और जब प्यारे बच्चे हम इन दोनों को मिला रहे होंगे तो ये जो हमारा ये जो हमारी लाइन आएगी ये होगी हमारी √2। बिकॉज बेटा ये हमारी 1 है, ये 1 है, और ये जो है हमारा क्या है? P1 है। क्या है ये? P1 है। तो ये हमारा जो OP1 होगा वो होगा √2। अब बेटा इस पर हम 90 पर, इस पर ले जाकर फिर से 90 पर हमने यहाँ पर, यहाँ पे इस लाइन के 90 पर हमें फिर से
फिर से हमें क्या ले लेना है, लाइन के 90 पर क्या लेंगे हम, 1 यूनिट ले लेंगे। इसके 90 पर हमने 1 यूनिट ले लिया। और जब हम प्यारे बच्चों इनको दोनों को मिलाएंगे, ये OP2 को, इस पॉइंट का नाम P2 होगा, इसलिए मैंने OP2 बोला है बच्चों। तो जब हम OP2 को मिलाएंगे तो ये OP2 जो होगा हमारा, ये होगा हमारा √3। क्या होगा प्यारे बच्चों, √3। अब फिर से हम इसके 90 पर 1 यूनिट ले लेंगे। फिर से हम इसके 90 पर क्या ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। इसके 90 पे मैंने 1 यूनिट ले लिया, है ना प्यारे बच्चों। अब ये जो होगा हमारा, ये जो हम मिला रहे हैं, ये होगा हमारा √4। क्या होगा प्यारे बच्चों, √4 होगा। ये हमें इसको अच्छे से थोड़ा यहाँ को मिलाएं। बेटा ये लाइन जो है ये मिस कर देना, ये है OP2, ये OP2 जो है हमारी क्या हो जाएगी, O4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √4 हो जाएगी। इसी तरह बेटा मैं फिर से इस पर 1 यूनिट ले लूँगा, ये 1 यूनिट ले लूँगा मैं इस पर, और 1 यूनिट 90 के एंगल पे इस पे लेके, 1 यूनिट यहाँ पे 90 पर लेकर इसको हम फिर से मिला देंगे। हम इसको फिर से मिला देंगे, ये हम फिर से मिला दिया। ये हमारा OP2, OP3 और ये OP4, ये हमारा हो जाएगा √5। अब बेटा फिर से मैं इसी तरह यहाँ पे इसके 90 पर आऊँगा। इसके 90 पर हम लेंगे बेटा, चांदे से नाप सकते हैं आप एंगल, है ना, चांदे से नाप सकते हैं आप एंगल। ये हमने नाप लिया। अब बेटा यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। अब ये जो होगा हमारा, ये हमारा √6 होगा। बेटा इसी तरह आपको ऐसे ही 90 एंगल लेके मिलाते जाना है, मिलाते जाना है। जब आप लौट कर आएंगे तो आपके एक सर्कल की रचना हो चुकी होगी, P1 P2 P5, है ना बेटा। आप इसको आगे ऐसे ही दोहराएंगे। ये आपको सिर्फ बताना था कि आपको कैसे करना है, एग्जाम में प्रश्न नहीं आते, लेकिन आपको सीखना बेहद जरूरी था। तो इस तरह बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.2 की कंप्लीट होती है, और हम अब कल देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। बेटा सभी लोग निरंतर बने रहें, निरंतर करते रहें बेटा, बीच में तैयारी को रोके ना। सारे बच्चे अपने नोट्स भी तैयार करते रहेंगे बेटा। बेहतर रहेगा कि आप 9th में बहुत अच्छे से कवर करें, ताकि आपको 10th में कुछ भी मुश्किल ना हो, आपकी पढ़ने की आदत बहुत अच्छी बनी रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें।